फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी, इसमें तीन सब पार्ट्स हैं, 3 टाइम्स द अदर, फिर सेकेंड में बोल रहा है 10 टाइम्स द अदर, फिर थर्ड में बोल रहा है मोर देन द अदर बाई एच। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन 2 पहले सॉल्व कर लेता हूँ। इससे क्या है, ठीक है, 1 फिर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द कंडीशन दैट, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, राइट। सो इफ द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो बोल रहा है कि जो अल्फा और बीटा का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, दैट इज m बाई एन, यानी अल्फा अपन बीटा के लिए कितना आ गया, m अपन n। ठीक है, तो अगर अल्फा अगर लेट से m टाइम्स k होगा, सपोज यहाँ मैंने बोला, ठीक है, या यहाँ पे मेरा अल्फा कितना है m टाइम्स k, तो बीटा कितना हो गया n टाइम्स k। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा का सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा ये कितना होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो जब मैं अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करूंगा, यानी एम के और एन के पुट करूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा, ठीक है, सो एम के प्लस एन के इज इक्वल टू कितना, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अगर मैं के कॉमन ले लिया तो कितना मिलेगा, एम प्लस एन इज इक्वल टू कितना, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। अच्छा, अब आते हैं प्रोडक्ट में, तो अल्फा बीटा जो है ये कितना होना चाहिए, सी अपन ए होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा कितना है अपन एज्यूम के एम के, ठीक है, बीटा कितना एज्यूम किया अपन लोग एन के, तो ये कितना होना चाहिए, सी अपन ए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे के स्क्वायर एम एन कितना होना चाहिए, सी अपन ए होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एज यू कैन सी फाइंड द कंडीशन, मतलब क्या, हमको जो आंसर चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ ए बी सी एम और एन चाहिए। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इस वाले से अपन के निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से के कितना आएगा, यहाँ से क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए टाइम्स क्या, एम प्लस एन। तो उसकी कॉपी यहाँ पे पुट कर लेते हैं। बेसिकली हो गया एलिमिनेटिंग के, तुमको के को एलिमिनेट करना है कैसे भी करके। ठीक है, तो के को जब मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे माइनस बी अपॉन, ठीक है, ए टाइम्स एम प्लस एन होल स्क्वायर, बाहर कौन बैठा हुआ है, एम एन बैठा हुआ है, इज इक्वल टू क्या, सी अपॉन ए। तो एज यू कैन सी ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो कितना मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए रह जाएगा, ठीक है, एम प्लस एन का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, सी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, अच्छा यहाँ पे एम एन रह जाएगा, सॉरी एम एन भी आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कंडीशन, सो बी स्क्वायर एम एन इज इक्वल टू कितना आ गया, ए सी एम प्लस एन का होल का स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। ठीक है, यही तुमको प्रूव करना था कि टू फाइंड आउट द कंडीशन, राइट। अब इसको तुम चाहो तो थोड़ा अलग तरह से लिख सकते हो, कैसे, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू कितना, एम प्लस एन होल स्क्वायर अपॉन क्या, एम एन। अच्छा, अब तुम एक काम करो, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ चुका है, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट्स डिवाइड बाई, यहाँ पे तुम एक काम करो, ऊपर नीचे दोनों में, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में तुम डिवाइड करो, एन का स्क्वायर डिवाइड करो। ठीक है, एन का स्क्वायर, तो उससे क्या कर देखते हैं, तो ये जो आएगा, ठीक है, उससे ये आ जाएगा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, दिस इज बेसिकली एम प्लस एन अपॉन एन का होल का स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे है एम एन अपॉन एन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम बाई एन प्लस 1 का होल का स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा एम अपॉन एन। तो अगर तुम उस रेशियो को, जैसे मान लो मैंने बोला वो जो रेशियो है एम स्टूडेंट का जो रेशियो है, अगर उसको मान लो मैंने एक नंबर मान लिया, लेट्स से टी, राइट, तो ये कितना हो गया, सो ये हो गया, ठीक है, टी प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन टी, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर अपॉन ए सी। तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी जो है वो तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ जो एम इज टू एन है, राइट, उसको अगर मैं टी एज्यूम किया तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, टी प्लस 1 होल का स्क्वायर अपॉन टी। तो इसको अपन अभी यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन 1 में मैं इसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा है, ये आ रहा है बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल टू, ठीक है, तो मैंने ये देखा क्या आ रहा है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, टी प्लस 1 होल का स्क्वायर अपॉन टी आ रहा है, राइट। जहाँ पे टी क्या है, वह टी इज बेसिकली लेट्स से दिस इज अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, अब एक बार तुमको ये फॉर्मूला पता चल गया तो तुम लोग इसको फर्स्ट वाले में
3 टाइम्स द अदर, मतलब क्या, मतलब समझ लो कि टी कितना हो गया फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए टी कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, सो द आंसर विल बी, तुम लिखोगे सो बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ये जो आएगा कितना आएगा 3 + 1, ठीक है, होल का स्क्वायर अपॉन कितना 3, यानी 4 स्क्वायर बोले तो 16/9, सॉरी 16/3, राइट। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो रिक्वायर्ड कंडीशन था वो हमको यहाँ पे मिल गया, क्या कि 3b² = कितना 16ac, क्लियर है, ठीक है। ठीक वैसे ही जो दूसरा वाला है, ठीक है, दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि n टाइम्स अदर, मतलब यहाँ पे जो t है वो खुद कितना हो गया n हो गया, राइट। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे आंसर, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर b² अपॉन ac = कितना आएगा, यहाँ पे आएगा n+1 होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कंडीशन मिल जाएगा, वो हो जाएगा b²n = ac टाइम्स n+1 का होल का स्क्वायर। तो अगर तुमको ये वाला अगर याद है रिलेशन तो तुम्हारा काम बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। इसको तुम जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, थर्ड वाले में बोल रहा है कि भाई जो दोनों रूट्स हैं, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है h है, मतलब क्या बोल रहा है कि 1 रूट इज मोर देन अदर बाई h, ठीक है, मतलब लेट्स से अल्फा बड़ा है, अल्फा माइनस बीटा लेट्स से h है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हमको फॉर्मूला पता है कि अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा होता है √ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे या तो तुम ऐसे कर लो, चलो इसको स्क्वायर करके वो एंटी लगा दो, ठीक है, कि भाई अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, सॉरी, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर = कितना हो गया 4 अल्फा बीटा, एक ही बात है, राइट। तो तुमको सभी चीज मालूम है तो वैल्यू पुट करो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b/a पुट कर दिया अपन लोग यहाँ पे, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा कितना होगा h होगा, तो h का स्क्वायर कर लिया अपन लोग यहाँ पे = 4 अल्फा बीटा कितना हो गया c/a हो गया, राइट। तो इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा b², ठीक है, अपॉन a² माइनस, ठीक है, h का स्क्वायर = ठीक है, ये आ गया 4c/a। तो एलसीएम लेते हैं इधर, तो इधर कितना आ जाएगा a², इधर कितना आएगा b² माइनस, ठीक है, a² और h का स्क्वायर, ठीक है, = 4c/a। अब एक a हो गया कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया हमारा आंसर, तो यहाँ पे आंसर हो गया b² माइनस a² h² = 4ac। तो इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख लो, तो a² h² जो आएगा वो कितना हो गया b² माइनस 4ac। समझ में आ गई बात। तो अल्टीमेटली अपन जो अल्फा प्लस बीटा है और जो अल्फा बीटा है उसी को यूज कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 पहले अपन कर लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 भी अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट वन x² + px + q और यहाँ पे x² + lx + m, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन दोनों का जो रूट्स का रेशियो है, मतलब क्या, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने बोला पहले वाले का जो रूट्स है वो है अल्फा 1 और बीटा 1, राइट। तो यहाँ पे ये हमको दिया हुआ है बराबर है, ठीक है, किसके, दूसरे वाले का, राइट। दूसरे वाले का कितना दिया हुआ है, ठीक है, लेट्स से अल्फा 2 बाई बीटा 2, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसका अपन लोग चाहे तो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो क्वांटिटी है b²/ac, ठीक है, ये जो भी नंबर आ रहा है ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब जो पहले वाले का b²/ac है, ठीक है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो b²/ac आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो b²/ac आ जाएगा, ठीक है, दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि रेशियो बराबर है, राइट। तो देखते हैं फॉर द फर्स्ट इक्वेशन व्हाट इज b²/ac। तो b की जगह कौन है p, तो p²/a की जगह कौन है 1, c की जगह कौन है q = ठीक है। दूसरे वाले करस्पॉन्डिंग b कितना है l, तो l का स्क्वायर अपॉन a कितना है 1, c कितना है m, राइट। तो यहाँ पे तुम क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा mp² = क्या ql²। मेरी बात समझ सिंपल था, ठीक है। तो अगर तुमको सेकंड वाले का रिजल्ट अगर याद है
तो थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, हमको क्वेश्चन 4 में ए और बी निकालना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द इक्वेशन शुड हैव बोथ द रूट 0। अब देखो कोई इक्वेशन है, मान लो सपोज मैंने बोला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। इसके दोनों रूट्स कब 0 होंगे, ये कंडीशन मैंने पढ़ा हुआ है, जब बी भी 0 होगा और सी भी 0 होगा, राइट। तो पहले अपन इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, उसको पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो कितना आगे लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2a माइनस 3x, ठीक है, माइनस 3b प्लस 4 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ पे जो b है वो 0 होना चाहिए, यानी 2a माइनस 3 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जो a है, ठीक है, a कितना आ गया, a आ गया 3/2, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर हम बात करेंगे सेकंड वाले में, जो c है ये कांस्टेंट टर्म विद नेगेटिव साइन 0 होना चाहिए, मतलब क्या, माइनस टाइम्स 3b प्लस 4 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जो b आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -4/3, राइट। सो अगर a 3/2 हुआ और b -4/3 हुआ, तो ये जो इक्वेशन होगा ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसका ऑब्वियसली, ठीक है, दोनों रूट्स क्या है, 0 है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। जब कभी तुमको बोलेगा बोथ द रूट्स आर 0, तो समझ जाना, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी b एंड द कांस्टेंट टर्म यानी c शुड बी 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इनफाइनाइट। अगेन सबसे पहले कन्वर्ट करो इसको किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लिखो इसको क्या, 3 लैम्डा प्लस 1 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग ए हो गया 3 लैम्डा प्लस 1 और बी हो गया माइनस टाइम्स 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू और सी हो गया 3, ठीक। अब जब दोनों रूट्स इनफाइनाइट होता है तो उसके लिए जो कंडीशन होता है वो होता है कि भाई जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी a जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ x है यानी जो b है वो भी 0 होना चाहिए। तो a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, राइट। तो पहले अपन 3 लैम्डा, सो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, लिखेंगे सो 3 लैम्डा प्लस 1 जो है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, -1/3, ठीक है। अब इसको अपन भले यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो b इक्वल टू 0 मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x 0 होना चाहिए, यानी माइनस टाइम्स 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इक्वल टू क्या 0। अब माइनस का कोई ज्यादा रोल है नहीं, तो तुम चाहो तो माइनस को हटा के, सो 2 टाइम्स, ठीक है, -1/3 लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 3 टाइम्स म्यू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया -2/3 प्लस 3 म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 म्यू 2/3 आ गया, तो यहाँ से जो म्यू है वो कितना आ गया 2/9, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे अगेन जब कभी तुमको बोलेगा किसी इक्वेशन का रूट्स इनफाइनाइट, अब इसका क्या सेंस है, इसका कवर इन सम अदर वीडियो, ग्राफिकल अपन कवर करेंगे, ठीक है, कि रूट्स कैसे इनफाइनाइट हो सकता है, राइट। अगर मन में आ रहा हो कि रूट कैसे इनफाइनाइट होगा, ठीक है, 0 समझ में आता है, इनफाइनाइट कैसे होगा, ठीक है, दैट विल कवर इन सम अदर वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि फाइंड m सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मे बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। तो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, सपोज मेरे पास इक्वेशन है कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, राइट। तो ऐसे इक्वेशन में अगर मैं बोल रहा हूँ कि रूट्स जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट साइन, मतलब क्या, ऑब्वियसली जब दोनों का सम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैंने बताया था सम क्या होता है, माइनस b अपन a 0 होता है, तो b क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यानी पहले अपन इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं होना चाहिए, वहाँ पे 0 होना चाहिए, मतलब, ठीक है। अब इसको सिम्प्लीफाई करना है, अब कैसे भी कर लो, CND लगा दो या तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अपन सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा m+1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, m-1 टाइम्स क्या ax माइनस सी, ठीक है। CND लगा दिया हो तो ज़्यादा अच्छा होता, बट ठीक है, चलो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया mx का स्क्वायर माइनस mbx प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस bx इज इक्वल टू max माइनस mc माइनस ax प्लस c। तो फिलहाल मेरे को खाली कोएफिशिएंट ऑफ x से मतलब है, बट स्टिल इसको अपन थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो ये जो टर्म है ये एम स्क्वायर और ये एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे m+1 बचेगा, ठीक है।
और देखते कहाँ कहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ठीक है। एक्स वाले टर्म कहाँ कहाँ पे देखते हैं, ये वाला एक्स वाला टर्म हो गया माइनस बी एम बी एक्स, ठीक है, और माइनस बी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है प्लस एम एक्स आ रहा है, और यहाँ पे माइनस सी एक्स आ रहा है, राइट। तो सबको रीअरेंज कर लेते हैं वापस से। तो यहाँ पे एक्स टाइम्स, ठीक है, कितना लिखूंगा माइनस, ठीक है, एम बी माइनस बी, फिर यहाँ पे आएगा माइनस एम ए, इधर आके माइनस हो जाएगा ना, और इधर आएगा प्लस ए, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या बचा, कांस्टेंट बस यहाँ बचा, सो प्लस एम सी माइनस सी, इतना ही बचा मेरे ख्याल से, इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था ये जो चीज़ है, ठीक है, ये होना चाहिए 0, राइट। तो मैं लिखूंगा सो माइनस एम बी माइनस एम ए प्लस ए, इट शुड बी 0, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करते हैं तो हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम बोल रहा है, राइट। तो एम कॉमन ले लेते पहले यहाँ पे, ठीक है। तो एम कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा a माइनस बी बचेगा, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू आ गया a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो अल्टीमेटली तुमको खाली कोफिशिएंट ऑफ x निकालना था, ठीक है। तुम चाहते हो यहाँ पे इतना मल्टीप्लाई ना करके भी इसको तुम बहुत इजीली निकाल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोले देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो हमको ए पता चलेगा 4, बी पता चल जाएगा माइनस टाइम्स क्या 5a प्लस 1, और सी पता चल गया 5a, राइट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए पी एंड क्यू, मतलब समझ लो कि हमारे पास 3 अननोन है। तो अगर 3 अननोन है तो हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो जो 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, राइट। अच्छा, यहाँ पे पी एंड क्यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो दोनों का सम होता है पी प्लस क्यू, वो कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो यहाँ पे बी हमको पता है, ए पता है, तो उसको जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5a प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। अच्छा, और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि q इक्वल टू 1 प्लस पी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस वाले रिलेशन से, ठीक है, कि भाई p माइनस क्यू जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा -1 आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और जो हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी पी क्यू, सी ओपन ए होता है, सी कितना है 5a, ए कितना है 4, राइट। अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इक्वेशन 1 जो कि सम रूट्स है, इक्वेशन 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ रूट्स, और इक्वेशन 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट, राइट। अब तुमको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। मतलब समझ लो कि अपन लोग साइमल्टेनियसली विल ट्राई टू सॉल्व दिस 3 क्वेश्चन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए पी एंड क्यू। अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तुम चाहे तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है भाई। हमको मालूम है कि भाई पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर, ठीक है, ये कितना होता है 4 पी क्यू होता है। तो सब वैल्यू पुट करो तो तुम क्या मिलेगा, तुमको ए में एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। वो कर सकते हो, या तो एक काम करता है अपन, यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है, ठीक है, और जो दूसरा इक्वेशन है, ठीक है, समझ लेते हैं कि हमको ए पता है। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सो 2p इज इक्वल टू 5a प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1, तो आ जाएगा 5a प्लस 1 माइनस 4, ठीक है, सॉरी 5a प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 4, यानी हमको क्या मिलेगा, सो विल गेट 2p इज इक्वल टू 5a माइनस 3 अपॉन 4। तो यहाँ से p कितना आ जाएगा, यहाँ से p आ जाएगा 5a माइनस 3 अपॉन 8, ठीक है। ये तुम्हारा p आ गया इन टर्म्स ऑफ a। हम एज्यूम करें कि हमको पता है, ठीक है, उसका टेंशन नहीं, ये निकल जाएगा। अब जो q है, ठीक है, q हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, q इज 1 प्लस पी, तो q इज इक्वल टू क्या 1 प्लस पी, राइट। तो 1 प्लस पी हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ a। तो कितना निकाला हमने, 5a माइनस 3 अपॉन 8 निकाला, राइट। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो देखते कितना आता है, तो ये आ जाएगा 5a प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया q इन टर्म्स ऑफ p। अब हम क्या करेंगे, a निकालने के लिए p और q की यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना है 5a अपॉन 4, तो वहाँ पे हमको एक इक्वेशन बन जाएगा होपफुली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अभी, p का वैल्यू कितना है, ठीक है, 5a
-3/8 इंटू क्यू की वैल्यू कितना है 5a + 5/8, राइट। ये कितना होना चाहिए 5a/4 होना चाहिए, क्योंकि PQ कितना है 5/4 है। अब इसको सॉल्व करना, एक काम करते हैं, हर जगह बहुत जगह 5a दिख रहा है, तो एक काम करते हैं 5a को 1 k एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम 5a = k, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा k -3, ठीक है, k + 5/4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 16 = यहाँ पे कितना बचेगा k/1, राइट। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा k², ठीक है, + 5k -3k, यानी क्या +2k -15, ठीक है। ये कितना हो गया, इधर आ गया 16k, राइट। अच्छा, अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा k² -14k -15 = 0, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k² + k -15k, ठीक है, -15 = 0। तो ये हो गया k + 1 -15 k + 1 = 0। तो यहाँ पे k कितना आ रहा है, सो k + 1 और k -15 = 0, बट हमको k नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले k का वैल्यू, k आ रहा है -1 आ रहा है और k आ रहा है कितना 15, बट k हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 5p चाहिए। तो 5p कितना हुआ -1 हुआ और 5p कितना हुआ 15 हुआ। तो a आ जाएगा -1/5 और यहाँ पे आ जाएगा 3, राइट। तो एक काम करते हैं, हम पहले a का जो वैल्यू है वो लेते हैं 3, ठीक है। तो देखते हैं जब a 3 है तो कितना आ रहा है, ठीक है। सो व्हेन a = 3, ठीक है। तो जब a 3 है तो p कितना आ रहा है, p आ रहा है 5 टाइम्स a - 3/8, राइट। तो 5 टाइम्स a कितना है 3 -3/8। तो यहाँ पे ये हो गया 5 से 15, 15 - 3 हो गया 12/8, ठीक है। या तो उसको बोल लो 3/2 बोल लो। तो जब a 3 है तो p कितना आ गया 3/2 आ गया। अब q की बात करते हैं, ठीक है। तो q कितना दिया हुआ है, q दिया हुआ है 5a + 5/8, राइट। सो 5 टाइम्स a कितना है 3, ठीक है, प्लस 5/8, तो कितना आ गया 5 3 जा, ठीक है, 15 + 5 कितना हो गया 20/8। तो यहाँ पे कैसे होगा तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही जब व्हेन a जो है वो कितना है -1/5, तो ऑब्वियसली क्योंकि बार बार 5a यूज हो रहा है तो अपन 5a का वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5a कितना है -1 है, राइट। तो सीधे सीधे अपना कैलकुलेशन यूज जाएगा। तो p कितना हो जाएगा 5a यानी -1 -3/8 यानी -4/8, यानी कितना हो गया -1/2 आ गया। और जो q है वो है 5a, यानी जैसे मैंने बोला -1 + 5/8 यानी आ जाएगा 4/8, यानी कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 1/2। मेरी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे दो सेट वैल्यू मिल रहा है a p q का, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एज कोइंसिडेंट रूट, राइट। तो कोइंसिडेंट रूट का मतलब क्या हो गया, जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होना चाहिए, राइट। तो पहले वाले के लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो d शुड बी 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं a कितना है, यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, b कितना है -p है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c कितना है कांस्टेंट टर्म यानी क्या इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी p + 3, राइट। तो d 0 मतलब क्या, b² - c = 0 बोले तो -p का होल का स्क्वायर b² -4 टाइम्स a कितना है 1, ठीक है, c कितना है p + 3, राइट। ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है इसको सॉल्व करने से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा p² - 4p - 12 = 0, राइट। अब यहाँ पे जो तुम्हारा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, इसको तुम क्या कर लो फैक्टराइज कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा p² + 2p - 6p - 12 = 0, ठीक है। तो p + 2 - 6 p + 2 = 0। तो यहाँ पे p + 2 p - 6 = 0।
तो जो p का 2 वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -2 आ रहा है, ठीक है, और p को 2 आ रहा है 6, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कैंसिल आ गया। सो कोइंसिडेंट रूट के लिए जो p आएगा वो इधर -2 और 6, ठीक है। नेक्स्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो इसके लिए क्या होगा, इस वाले के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या करेंगे अपन लोग, जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो सेकेंड वाले पार्ट के लिए d शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, राइट। तो अपन लोग d फिलहाल निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, d हम निकाल चुके हैं। तो अपन एक काम करते हैं, जो अपन लोग सॉल्व किए थे उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सो p+2, ठीक है, p-6, ये जो है अभी जो नहीं होगा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे स्टडी करेंगे, ठीक है, ये 0 कब हो रहा है, ये हो रहा है -2 में और 6 में, राइट। तो यहाँ पे तुमको पता चलेगा बाद में स्टडी करोगे, ठीक है। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। तो हमको प्लस वाला चाहिए, राइट। सो जो p का जो वैल्यू होगा, मतलब टेक एनी नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 6 और टेक एनी नंबर व्हिच इज लेस देन -2, इन दोनों ही केस में क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी जो क्वांटिटी है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये होगा पार्ट बी। अब आते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में बोल रहा है 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कब होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे जो तुम्हारा इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया इक्वेशन, क्या था क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वेशन है x का स्क्वायर, थर्ड वाले पार्ट के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर, ठीक है, -px + p + 3 = 0, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो इसके दोनों रूट्स हैं, ठीक है, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। तो देखो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव मतलब क्या, जो दोनों का प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, जो c/a है यानी जो p + 3 ठीक है a मतलब क्या 1, राइट। अब ये खुद क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी 0 से छोटा होना चाहिए, यानी दोनों का जो साइन है अगर ऑपोजिट है तो प्रोडक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो p क्या होगा, p शुड बी लेस देन -3। मेरी बात समझ आ गई, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट एंड बोथ रूट्स पॉजिटिव, ठीक है। तो इक्वल रूट का तुमको पता है, इक्वल रूट की अगर बात करेंगे तो इक्वल रूट में क्या होता है, इक्वल रूट के लिए बात करेंगे तो d क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसका a लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे a कितना है 1, ठीक है। और अच्छा इसको थोड़ा सा हमको रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x अंदर बैठा हुआ है, राइट। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2mx, ठीक है, प्लस 8m -15 = 0, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, जो तुम्हारा ax का प्लस bx लिख दिया। तो a आ गया 1, b आ गया -2m, ठीक है, और c आ गया 8m -15, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसके रूट्स बराबर होना चाहिए। तो रूट्स इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा मतलब क्या, b² यानी -2m का होल का स्क्वायर -4 टाइम्स a कितना है 1, c कितना है 8m -15, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4m², ठीक है। इधर अगर तुम चाहो तो 4 से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अभी करते 2 मिनट को, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा -4 टाइम्स, इसको एक बार ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, 8 टाइम्स 15 रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि अभी 4 कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो अननेसेसरी कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस इक्वल टू क्या, ये हो गया 0। तो 4 कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आएगा m² - 8m + 15 = क्या 0, ठीक है। अब ये आएगा -5 -3 आएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीधे सीधे। तो आएगा m -3 m -5 = क्या 0। तो यहाँ पे जो m का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3 और जो m का वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 2 पॉसिबल आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगला अब हो रहा है, ठीक है, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रूट कब आता है, ठीक है। तो अगर, ठीक है, अगर थ्योरी पार्ट अगर तुमको याद होगा तो यहाँ पे लिखा होता है कि b एंड a आर ऑपोजिट साइन, ठीक है। तो जो b एंड a होना चाहिए, b एंड a आर ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब इसलिए ऑल्टरनेट साइन होना चाहिए, ठीक है। एंड c एंड a
ऑफ सेम साइन ऑफ, ठीक है, सेम साइन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे साइन का, ठीक है, तो जो इक्वेशन है वहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है, के ऑलरेडी प्लस में है, ठीक है, जो इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2mx, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2mx प्लस, ठीक है, 8m माइनस 15 इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी प्लस में है, ठीक है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है। तो ये जो 8m माइनस 15 है इसका साइन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ए एंड सी मस्ट बी ऑफ सेम साइन, राइट। तो क्योंकि ए पॉजिटिव है तो सी पॉजिटिव होना, तो मैं क्या लिखूंगा 8m माइनस 15, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा m ग्रेटर इक्वल टू 15/8। साथ ही साथ ये जो चीज़ है, ये चीज़ है नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो ये नेगेटिव कब होगा, ठीक है, जब वो जो तुम्हारा m है, ठीक है, सो जो m होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा, राइट। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब अगर हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, राइट। तो ऐसे क्या वैल्यू है m के जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो m जो है 0 से बड़ा होगा और m जो है 15/8 से बड़ा होगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, m शुड बी ग्रेटर इक्वल टू क्या, 15/8। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रेशनल। अब यहाँ पे देखो थोड़ा तुमको सोचना पड़ेगा, मैंने समझाया था कि अगर एक रूट p प्लस रूट q होता है, ठीक है, तो अगला क्या होता है p माइनस रूट q होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमने स्टडी नहीं किया अभी, फिलहाल इतना अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करो क्या, कि जो तुम्हारा इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, अगर तुम x को 1 पुट करोगे, ठीक है, तो क्या हो रहा है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इस एक्सप्रेशन का और हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि 0 हो ही रहा है, मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 जो है इसका एक सॉल्यूशन है। ये बात क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हो कि अगर हमने x पुट किया तो देखा a प्लस बी प्लस सी आ रहा है और हमको क्वेश्चन में दिया ही हुआ 0 है, मतलब x का सॉल्यूशन है। तो अगर x ऑब्वियसली x क्या है, एक रेशनल नंबर है, या समझ लो कि भाई मतलब इरेशनल नहीं है या वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि वो पेयर में आता है हमेशा, ठीक है। ये जो तुम्हारा इरेशनल नंबर है p प्लस रूट q, इसके साथ हमेशा क्या आता है p माइनस रूट q होता है। तो जैसे मैंने देखा कि अरे 1 रूट आ गया, तो समझ जाओ कि अगला रूट तो पक्की बात है कि इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इरेशनल होता तो इसको भी इरेशनल होना पड़ता, क्योंकि वो दोनों पेयर में आते हैं, p प्लस रूट q p माइनस रूट q। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1 एक रूट आ चुका है तो ऑब्वियसली जो अगला रूट होगा वो भी रेशनल ही होगा। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अगला जो इसका सब पार्ट है वो बहुत ईजी है, तो यहाँ पे नोट करो, ये जो है समझ लो a का रोल प्ले कर रहा है, ये जो b का रोल प्ले कर रहा है और ये जो है ये c का रोल प्ले कर रहा है। मतलब क्या, तो अगर देखोगे तो p प्लस q प्लस माइनस 2p प्लस p माइनस q भी क्या हो रहा है, ये भी तुम्हारा 0 ही हो रहा है। मतलब वही चीज़ है, इसलिए लिखा हुआ है हैंस सो दैट, मतलब इसके लिए अपन अलग से सॉल्व नहीं करेंगे, जो पहला रिजल्ट है हमारा उसी को यूज करते हुए हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सभी का सम 0 आ रहा है, तो यस द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर आल्सो रेशनल, ठीक है। इसको अपन अलग से सॉल्व नहीं करेंगे, समझ में की बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो पहला वाला ये जो है ना, ठीक है, ये जो तुम्हारा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी हो गया, ठीक। वैसे ही जो दूसरा वाला है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी ए हो गया, और तीसरा वाला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो गया। अब जब इसको ऐड करेंगे तो लाइक टर्म्स ऐड हो जाएगा, राइट। तो एक्स का स्क्वायर कितने बार है, 3 बार है, तो इसको मैं लिखूंगा सो इफ यू ऐड देम विल गेट 3x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब देखो माइनस में बाहर है, a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, यानी 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा पहला काम होगा, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा, ठीक है, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, राइट। तो करस्पॉन्डिंग v और c का जो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना का लिखते हैं, तो -2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इसका, ठीक है, ये हो गया b होल का स्क्वायर -4, a कितना है 3,
सी कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4 हो गया, राइट। यहाँ पे मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर माइनस 4 से 12 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, अपन 4 ले लेते कॉमन, ठीक है। 4 जब कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ तक ठीक है। अब तुम क्या करो, अगर तुम इसको ओपन करोगे, देखो बता रहा हूँ क्या होगा, ठीक है। जब तुम ए प्लस बी प्लस सी को ओपन करोगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर ओपन करोगे, तो क्या मिलेगा देखते हैं। तो यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी बैठा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बैठा हुआ है, राइट। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, राइट। अब एक काम करो, तुम 2 को अंदर ले जाओ, ठीक है। तो जब 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। तो यहाँ मिलेगा 2 टाइम्स, अंदर क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो इसको तरह रीअरेंज करते हैं तो देते क्या आता है, 2 टाइम्स, अब देखो a का स्क्वायर 2 बार आ रहा है, राइट। तो मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एक काम करते मैं समझा देता हूँ, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर से a स्क्वायर लिया, 2b स्क्वायर से b स्क्वायर लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मैंने लिया माइनस 2ab लिया, ठीक है। ठीक वैसे ही जो एक b स्क्वायर रह गया था, b स्क्वायर प्लस एक सी स्क्वायर माइनस 2bc यहाँ पे लिया, और जो एक सी और a रह गया था तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स a माइनस बी का होल का स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सो दैट द रूट्स आर रियल, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम बात करेंगे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, राइट, ये होगा नॉन नेगेटिव, ये भी होगा नॉन नेगेटिव, ये भी होगा नॉन नेगेटिव, मतलब 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। और अगर हम बात करेंगे 0 का, अगर d 0 हो गया, ठीक है, तो d 0 कब होगा, एंड d 0 कब होगा, व्हेन इंडिविजुअली सब 0 होगा, मतलब a माइनस बी 0 होगा, ठीक है, यानी a इक्वल टू बी होगा, b माइनस सी 0 होगा यानी b इक्वल टू सी होगा, c माइनस सी 0 होगा यानी c इक्वल टू a होगा। मतलब क्या, मतलब ये हो गया a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, जब होगा तो d 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो दैट दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a इक्वल टू b इक्वल टू c, मतलब जब a b c सब बराबर होगा तभी रूट्स क्या होगा, उसके बराबर होंगे। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव या दे मे हैव ए कॉमन रूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, या तो इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में, ठीक है, वो पुट कर लो, सीधे सीधे कंडीशन दिया हुआ है, या तो एक काम करो, एक काम करते हैं, ये जो है इसको अपन बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। ये तुम्हारा क्या है, ठीक है, 2x स्क्वायर, इसको लिखो, ठीक है, प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x कॉमन ले लो, तो कितना मिल गया, यहाँ मिलेगा x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे x प्लस 2 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो दो इसके रूट्स आ रहे हैं वो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है और 1/2 आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर कॉमन रूट है तो -2 पहले वाले का भी रूट होगा, ठीक है। अब बोल रहा है 1, और मतलब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन 11 में क्या लिखा है कि मे हैव ए कॉमन रूट। अब जरूरी थोड़ी कि -2 होगा, इट कैन बी 1/2 ऑल्सो, राइट। तो अपन एक काम करते हैं, बारी बारी -2 पुट कर लेते हैं पहले वाले केस में, ठीक है। तो पहले वाले केस में जब -2 पुट करोगे तो देखते हैं क्या आता है, 3 -2 का होल का स्क्वायर प्लस 4m -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12 माइनस, ठीक है, 8m प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से m जो आएगा वो आ जाएगा 14/, ठीक है, 8 या 7/4, ठीक है। ये तुम्हारा एक वैल्यू ऑफ m आ गया। अब अगर मान लो वो 1/2 है तो क्या होगा, सो 3 टाइम्स क्या लिखूँ मैं, 1/2 का होल का स्क्वायर, राइट, क्या पता है वो 1/2 हो जाए, प्लस 4m, अगर यहाँ पे कितना आएगा
1/2 प्लस 2 = 0, तो इसको सिमिलर करते देखते क्या आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2m प्लस 2 = 0, राइट। तो यहाँ पे जो 2m होगा, ठीक है, वो हो जाएगा -3/4, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आता है। सो 2m कितना आ गया, ये आ गया -11/4, तो m कितना आ गया, सो m आ गया -11/8। यहाँ पे दो वैल्यू ऑफ m आ रहा है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली द रूट कैन बी -2 ऑल्सो, कॉमन रूट जो है -2 भी हो सकता है या 1/2 हो सकता है, ठीक है। तो m का दो वैल्यू आ गया, ठीक है। मेरी बात समझ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 भी ऐसे सवाल है, क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस एंड दिस में है वन कॉमन रूट। तो एक काम करते हैं, पहले s² - 3x - 4 को कर लेते हैं फैक्टराइज, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा +x - 4x - 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे x + 1, ठीक है, -4x + 1 = 0। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है, फैक्टराइज कर लिया अपन लोग ने, ठीक है। x + 1 x - 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना आ रहा है, या तो -1 आ रहा है, और यहाँ पे x कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगेन वही करेंगे, -1 को पहले वाले क्वेश्चन पुट कर लेते देखते क्या आता है। तो 2 टाइम्स -1 का होल का स्क्वायर प्लस k टाइम्स -1 - 5 = 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 - k - 5 = 0, राइट। तो यहाँ पे k कितना आ गया, -3 आ गया, एक वैल्यू ऑफ k आ गया, ठीक। वैसे ही अगर बात करेंगे 4 का, राइट, तो 2 टाइम्स 4 का स्क्वायर प्लस k टाइम्स 4 - 5 = 0। तो कितना आएगा ये, 4 स्क्वायर आ गया 16 × 32, ठीक है, प्लस 4k - 5 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से -27/4 आ गया, ठीक है। सिंपल सा समझ में आ गया, ठीक है। तो वो जो बुक में दिया हुआ है कि कंडीशन ये है वो है, वो सब नहीं पुट करके हम आंसर बहुत इजीली ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे हम वो इक्वेशन पुट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ax² + bx + c = 0 एंड bx² + cx + a = 0 हैव ए कॉमन रूट, देन प्रूव दैट इधर a + b + c 0 होगा या तो a = b = c होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जो फिलहाल जो बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या होता है बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ax² + bx + c = 0 और bx² + cx + a = 0। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, ठीक है। जो फॉर्मूला दिया होता है कि भाई अगर तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे पास अगर इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और a′x² + b′x + c′ = 0, अगर इनके पास एक कॉमन रूट है, ठीक है। तो क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर वो अल्फा है तो α² अपॉन bc' - b'(c) इज इक्वल टू अल्फा अपॉन ca' - ac', ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन ab' - ठीक है a'(b), ये होता है। या तो तुम डायरेक्टली जो कंडीशन वो भी लिख सकते हो। कंडीशन क्या है कि भाई bc' - b'(c) इंटू ab' - ba' इज इक्वल टू ca' - ac' का जो, ठीक है, ये हो गया होल का स्क्वायर। तो तुम चाहो तो टैली करके या उसको मैच करके तुम उसका वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो वहाँ से भी जो तुम्हारी रिक्वायर्ड कंडीशन वो आ जाएगा, राइट। तो एक काम करते हैं अपन वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। सो समझ लो कि ये वो ABC वाला है और ये मान लो, ठीक है, a' b' c' वाला है, राइट। देखते हैं क्या आता है। तो B मतलब B, ठीक है, C' मतलब A, ठीक है, माइनस B' बोलने से C और C बोलने से C, ठीक है। फिर A बोलने से A, B' बोलने से C माइनस B बोलने से B, A' बोलने से B, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा C बोलने से C, ठीक है, और A' बोलने से B माइनस, ठीक है, A बोलने से A और C' बोलने से A, ठीक है, इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, ठीक है, या तो इसको अपन एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो यहीं पे अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी करो, ठीक है। अल्टीमेटली जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो दोनों ही केस में सेम आएगा, ठीक है। तो इसको तुम चाहो तो ऐसे ले लो, चलो, ठीक है। दिस इज नथिंग बट, ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है,
ए बी माइनस सी स्क्वायर इंटू ए सी माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बी सी माइनस ए स्क्वायर का होल का स्क्वायर, राइट। इससे आएगा ए टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स, ठीक है, ए बी सी इक्वल टू 0। अब ऑब्वियसली ए तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसको अपन 0 पुट नहीं कर सकते, तो इसको 0 पुट करेंगे। अब ये जो है ये एक फॉर्मूला है किसका, ठीक है, मतलब इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या, 0। अब पहले तो तुम्हारा आ चुका है, पहले तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, ठीक है, और ये जो क्वांटिटी 0 होना चाहिए। अब इसमें क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना, मैं बाहर ऐसे किया और अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो दिस इज नथिंग बट, इसको मैं चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, a माइनस बी का होल का स्क्वायर है प्लस b माइनस सी का होल का स्क्वायर है प्लस c माइनस सी का होल का स्क्वायर है, राइट। अब ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब इंडिविजुअली सब 0 होंगे, मतलब a माइनस बी 0 होगा, b माइनस सी भी 0 होगा और c माइनस ए भी 0 होगा, मतलब a इक्वल टू बी होगा, b इक्वल टू सी होगा और c इक्वल टू ए होगा, राइट। तो ऑब्वियसली a और b और c सब बराबर होगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वही चीज़ करेंगे अपन लोग, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, दो इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा है एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऐसा है जो तुम्हारा अल्फा स्क्वायर अपॉन समथिंग इक्वल टू अल्फा अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग था, मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, राइट। तो वहाँ से जल्दी हो जाएगा सवाल। तो लेट्स से जो अल्फा है वो रूट है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा, ठीक है, इसको भी तरीके से कर सकते बता दूंगा मैं, ठीक है, अल्फा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, कैसे आएगा वो तुम फॉर्मूला से टैली करके देख लेना, आ जाएगा वो, ठीक है, अल्फा अपॉन, ठीक है, ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन में अच्छा अल्फा निकालने का एक और तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से आ जाता है, बट ठीक है मैं इसको स्टार्ट कर दिया तो समझा ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो दो जगह से तो अल्फा निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पहले अगर मैं इन दोनों को लूंगा, सपोज मैंने इन दोनों को कंसिडर किया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑब्वियसली दोनों का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो बराबर है, राइट। तो नेगेटिव बराबर होना चाहिए, यहाँ पे आ गया अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब अल्फा 1 आया है, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है बेसिकली ए का ना बोल रहा है, ठीक है। हमको अल्फा नहीं चाहिए, हमको ए चाहिए, राइट। तो अपन काम करते हैं, ठीक है, अल्फा को चाहे तो अपन यहाँ पुट कर लेते हैं, देखते कितना आता है, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन ए माइनस 1, ठीक है। तो समझ लो कि ये क्या है, ये है 1 प्लस ए, ठीक है, 1 माइनस ए इज इक्वल टू क्या, ए माइनस 1, ठीक है। तो तुम चाहो तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो 1 प्लस ए करके इसको ए माइनस 1 कर दो, कितना आ गया यहाँ पे ए माइनस 1 आ गया, राइट। तो कितना मिलेगा मेरे को, यहाँ मिलेगा -1 माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, -2, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक ही ऐसा वैल्यू आ रहा है ए का जिसकी वजह से, ठीक है, द इक्वेशन हैव ए कॉमन 0। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, हम चाहे तो कैंसिल आउट करके भी कर सकते हैं सॉल्व, उससे भी तुम्हारा, ठीक है, बहुत इजीली आंसर आया। तो मतलब क्या, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक और तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे मैंने बोला अल्फा कॉमन रूट लेट्स से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ पे अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस क्या आएगा, यहाँ पे ए अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे तो देखते क्या आता है, तो यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस, ठीक है, ए अल्फा प्लस, ठीक है, ए माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे अल्फा का, तो अल्फा कॉमन ले लो, तो कितना आएगा 1 माइनस ए, ठीक है, अगर उसको उधर ले जाओ 1 माइनस ए ही आ रहा है यहाँ पे,
तो यहाँ से तुम्हारा अल्फा आ जा रहा है। तो अगर तुमको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो तुम वहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा 1 आ गया तो इस अल्फा को पहले वाले इक्वेशन पुट कर दो, ठीक है। पहला वाला इक्वेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0, यहाँ 1 पुट कर लो जहाँ जहाँ अल्फा है, राइट। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 सॉरी यहाँ से जो ए है वो आ गया -2। तो तुम्हारी मर्जी, और फॉर्मूला लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।